दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्ड आउट क्रिकेट के फाइनल प्रीव्यू में। मैं हूं साहिल और आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का फाइनल मुकाबला जो कि खेला जाने वाला है दुबई में। 60 मैचों के बाद ये देखना होगा कि आईपीएल की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी। तो सीधे रुक करते अपने टॉकिंग पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की। पिछले मैच में मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स के सामने होंगे जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। मैं समझता हूं कि दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को इन दोनों गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ी सी समझदारी से बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन एक गेंदबाज है जिसको दिल्ली के बल्लेबाज टारगेट कर सकते हैं और वो है कृणाल पांड्या। आप देख सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स 4 बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ उतरते हैं मैदान में और उन चारों बल्लेबाजों का रिकॉर्ड स्लो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी के खिलाफ काफी अच्छा है। तो इसलिए दिल्ली को यह कोशिश करनी होगी कि शुरुआती ओवर्स में अपने विकेट ना खोएं और मिडिल ओवर्स में जब कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए तो उनको टारगेट करें। अब चलते अपने दूसरे टॉकिंग पॉइंट पर। पिछले मैच में मार्कस स्टोइनिस से ओपनिंग कराई गई और मैं समझता हूं कि दिल्ली के बल्लेबाजों का फॉर्म देखते हुए यह एक अच्छा निर्णय था, लेकिन एक और चेंज मैं उनकी बैटिंग ऑर्डर में देखना चाहूंगा और वो है शिमरॉन हेटमायर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी कराने की। शिमरॉन हेटमायर के आप रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज्यादातर बल्लेबाजी 3 नंबर पर करी है और काफी सफल भी रहे हैं। और इसलिए आज के डू और डाई मैच में मैं उम्मीद करूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स ये जोखिम फिर से उठाएं और 3 नंबर पर शिमरॉन हेटमायर को बल्लेबाजी करने भेजें। अब चलते अपने तीसरे टॉकिंग पॉइंट पर। पिछले कुछ मैचों से यह देखा गया है कि दिल्ली कैपिटल्स की डेथ गेंदबाजी काफी खराब रही है और इस मैच में उनके सामने होंगे कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या। कायरन पोलार्ड तो पिछले मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी थी कगिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्के के सामने। इस मैच में मैं उम्मीद करूंगा कि मार्कस स्टोइनिस से अंतिम में 1 या 2 ओवर्स कराए जाएं। मार्कस स्टोइनिस की गति को देखते हुए मैं समझता हूं कि अगर वो पोलार्ड और पांड्या से थोड़ी दूर होकर गेंदबाजी करेंगे या फिर वाइड यॉर्कर्स डालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो उन दोनों को रोकने में कामयाब रहे। अब चलते अपने की बैटल्स की तरफ। पिछले मैच में जैसा कि मैंने बताया कि कायरन पोलार्ड पहली गेंद पर आउट हो गए थे। हालांकि अश्विन के खिलाफ अगर आप कायरन पोलार्ड के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो मैं समझता हूं कि एक बैलेंस रिकॉर्ड है। अश्विन ने जहां 4 बार आउट किया है, वहीं पर कायरन पोलार्ड ने भी उनकी गेंदबाजी पर समय समय पर बड़े शॉट्स लगाए हैं। लेकिन एक स्टैट जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये है कि रविचंद्रन अश्विन ने कायरन पोलार्ड को पहली गेंद पर 3 बार आउट किया है। और कल के मैच में भी मैं उम्मीद करूंगा कि रविचंद्रन अश्विन का 1 ओवर बचा के रखा जाए और जब कायरन पोलार्ड बल्लेबाजी करने आए तो अश्विन से गेंदबाजी कराई जाए। अब चलते अपने दूसरे की बैटल की तरफ और वो है जसप्रीत बुमराह बनाम मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस से हम फिर से उम्मीद करेंगे कि इस मैच में भी ओपनिंग करेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो दिल्ली कैपिटल्स की ये कोशिश रहेगी कि मार्कस स्टोइनिस जसप्रीत बुमराह का शिकार ना बने इस मैच में। अब चलते अपने अगले सेगमेंट, लल्ला क्रिकेटर और परदेसी क्रिकेटर। ऋषभ पंत के लिए आईपीएल बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वो भारतीय टीम में भी वनडे और T20 टीम में नहीं चुने गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के मैच में अगर ऋषभ पंत अपने फिर से पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं तो ये सारे 14 मैचों का फॉर्म भुला दिया जाएगा। अगर परदेसी क्रिकेटर की बात करें तो इस मैच में मेरी निगाहें हुई कायरन पोलार्ड पर। पिछले मैच में पहली बॉल पर आउट हो गए थे, लेकिन इस सीजन सीपीएल और आईपीएल में दोनों में ही कायरन पोलार्ड का फॉर्म बहुत ही जबरदस्त रहा है। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट फैंटेसी लीग प्रेडिक्शंस की तरफ। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मैं चाहूंगा आप अपनी टीम में शामिल करें क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और कायरन पोलार्ड को। गेंदबाजी के लिहाज से आप शामिल कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो आप अपनी टीम में रखें शिखर धवन, मार्कस स्टोइनिस और शिमरॉन हेटमायर को। गेंदबाजी के लिहाज से आप कगिसो रबाडा और रविचंद्रन अश्विन को अपनी टीम में रख सकते हैं। और अब चलते हैं मैच प्रिडिक्शन की तरफ। अगर फॉर्म की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को 3 बार हरा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अगर मुंबई इंडियंस के ओवरऑल टीम की बात की जाए तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ट्रेंट बोल्ट शायद फिट ना हो इस मैच के लिए, तो मुंबई के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है फाइनल के लिए। उसके अलावा
पांचवा गेंदबाज भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वीक लिंक है मुंबई का, और दिल्ली हो सकता है कि उनको टारगेट करने की कोशिश करे। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ स्टॉइनिस और धवन ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उनके जो बाकी बल्लेबाज हैं वो अभी भी फॉर्म में नहीं है। और अगर फेवरेट्स की बात करें तो मैं समझता हूं कि इवन ईयर होते हुए भी इस मैच के लिए मुंबई इंडियंस फेवरेट्स हैं। और अंत में, अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है कंटेंट को लेकर, प्लीज उन सुझावों को कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। धन्यवाद।